गुड आफ्टरनून सभी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी का 10th क्लास के एनसीईआरटी इस समय कर रहे हैं, ठीक है। और ये दूसरा पार्ट है। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं बेटा जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आज भी बहुत प्रासंगिक है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है अब उसमें अगला दौर था महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आप लोग को पता है ना कि महिलाओं का राजनीतिक में अभी भी बहुत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है उन्हें, चाहे वो मैं सिर्फ स्पेशली भारत की भी बात कहूँगा कि भारत की जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये चीज़ देखी गई है कि महिलाएं उच्च पोस्ट पे नहीं है जिस पोस्ट पे वो एक अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। हाँ, आप बोल सकते हो कि हमारे भारत में आज भी राजनीतिक व्यवस्था में कुछ महिलाएं हैं, लेकिन बेटा वो प्रतिशत कम है। महिलाएं हैं लेकिन उनका उस पोस्ट पे सिर्फ कुछ ही महिलाएं प्राप्त होंगी। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि भारत जैसे राज्य में, भारत जैसे देश में अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या है स्थिति, ठीक है। जैसा कि इस चैप्टर का भी नाम है धर्म, जाति, लिंग में भेदभाव, ठीक है। आइए देखिए, महिलाओं की स्थिति को देखते हुए आज समय की मांग है कि महिलाओं का सत्ता में नियंत्रण, ठीक है, सत्ता पर नियंत्रण जरूरी है। जिस हिसाब से आज महिलाओं की स्थिति है ना, जिस प्रकार से, उससे ये देखा गया है कि आज की डेट में महिलाओं को सत्ता में आ जाना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और इसी के संदर्भ में ही चीज़ें और अहम रोल प्ले कर सकती है। आपको पता है महिलाओं का जो वे ऑफ डिसीजंस होता है, वे ऑफ हैंडलिंग होता है, वो इतना अच्छा होता है कि घर की, जब कहते हैं ना कि नारी जो होती है वो घर में बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित होती है, उसी प्रकार से ये चीज़ देखी गई है कि महिलाओं को यदि सत्ता में ला दिया जाएगा तो उससे आने वाली राजनीति, आने वाला समय, आने वाले सामाजिक व्यवस्थाएं सुधार हो सकती हैं। अगर इसी के संदर्भ में हम देखें अहम मुद्दे आखिर हैं क्या, तो अहम मुद्दे क्या हैं कि भारत की, देखिए बात है समझने की कि क्या समझा जाए। तो मुद्दा समझो, मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि भारत की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, महिलाएं कम हैं विधायिका में, ठीक है। राज्यों में 5% से भी कम है भागीदारी है। इस मामले में भारत कई राज्यों से पीछे है, ठीक है, और कई देशों से भी पीछे है। अब देखो क्या बोला गया है, ऐसा बोला गया है कि विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंतर्गत ये चीज़ देखी गई है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और कुछ मामलों में तो भारत कई देशों से बहुत पीछे है, ठीक है, जैसे अफ्रीका, लातीन अमेरिका, ये सब से भारत पीछे है और यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी अधिक है। अमेरिका में, लातीन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में, इन सब जगहों पे देखा जाए, ठीक है, तो महिलाओं की भागीदारी अधिक है जायज ऑफ, अगर एज ए कंपेयर ऑफ भारत या एज ए कंपेयर ऑफ इंडिया। भारत की सत्ता में पुरुष मंत्रिमंडल का ज़्यादा वर्चस्व है और आपने देखा होगा भारत की सत्ता यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अधिक मात्रा में आपको ज़्यादा पुरुष मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बात इन्हीं चीज़ों पे क्लियर होती है कि आखिर पुरुषों को ही वर्चस्व क्यों प्राप्त है। महिलाएं भी भागीदारी प्ले कर सकती हैं ना, अपनी महिलाओं की भी भागीदारी होती है, ठीक है। अब महिलाओं की, ठीक है, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है, महिलाओं की स्थिति की सुधार के लिए कानूनी रूप से पंचायत निर्वाचन मंडल में 1/3 हिस्सा महिलाओं को प्राप्त हो गया है। अगर देखा जाए तो आप महिलाओं की स्थिति जैसे जैसे सुधर रही है तो वैसे गांव की जो ग्राम पंचायतें होती हैं तो वहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जो इलेक्शन काउंसिल्स होते हैं निर्वाचन में, यानी कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें भी महिलाओं की भागीदारी को आप देखेंगे आप ठीक हो रही है, ठीक है। तो पंचायत इन सब जगहों में 1/3 मतलब 3 में से 1 महिला आप देखेंगे कि वो वोटिंग के लिए या अपने निर्वाचन के लिए खड़ी हुई है। अब देखिए, आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि पहले के टाइम में ना बेटा, अगर आप अब से 50 से 60 साल भी पीछे चले जाओगे तो आप देखोगे कि ग्रामीण और शहरी व्यवस्था में या कामकाज में महिलाओं का इतना स्वरूप नहीं था जितना आज देखा जाता है। तो ये तो अच्छी पॉजिटिव बात हुई ना कि आज महिलाओं, ठीक है, आज भारत के ग्रामीण इलाकों में भी और महिलाओं शहर में भी स्थानीय निकाय में, इनकी लोकल बॉडीज में भी 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं जो कार्यरत हैं, अच्छा काम कर रही हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, ठीक है।
महिलाओं की आखिर मांग क्या रहती है, क्या मांग है ऐसी महिलाओं की जिससे वो हमेशा अपने आप को आगे ही देखना पसंद करती हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए अब आपको समझना होगा, महिलाओं की मांग में लोकसभा, राज्य विधानसभा में 1/3 सीटों का आरक्षण। महिलाओं की सिर्फ सिंपल सी मांग ये है कि उन्हें लोकसभा में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, राज्य विधानसभा मतलब राज्यों के अंतर्गत उन्हें, ठीक है, 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान हो, ये उनकी मांग है। विधेयक, अब ऐसे में विधेयक पास भी होते हैं, लेकिन कहते हैं ना पुरुष प्रधान देश, तो विधेयक पास ही होते हैं, पास नहीं भी होते हैं, काम चलता है, डिबेट्स होती है, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता नहीं है कि महिलाओं के लिए क्या किया जाए और क्या नहीं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि विधेयक पेश हुआ जरूर, लेकिन वह अभी भी लटका पड़ा है। कहते हैं 2010 में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था, परंतु आज भी वो लटका हुआ है कि महिलाओं को कितने आरक्षण सीट दी जाए या नहीं दी जाए, क्या उनकी भागीदारी होनी चाहिए, इन सब पे आज तक कोई बात अभी नहीं हुई है। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति में अगर महिलाओं को देखें हम, तो देखिए भारत समेत अनेक देशों में अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं। बेटा महिलाओं का टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति किस प्रकार से भारत को अन्य देशों से अलग करती है, ठीक है। तो अगर महिलाओं की बात आए तो आप बताएंगे कि महिलाओं की ये मुद्दे हैं और ये उनकी मांग है और अभी सिचुएशन कैसी है। अब बात आ जाती है धर्म, संप्रदाय और राजनीति की। भारत समेत अनेक देशों में अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं, बिल्कुल, परंतु लोग एक धर्म को माने और उनकी पूजा पद्धति व मान्यताएं अलग अलग हैं तो भी गंभीर मतभेद बना रहता है। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। खासियत और अच्छी खूबसूरती बात यह है कि भारत में हर अलग अलग धर्म, जाति, रंग, रूप, भेदभाव, संस्कृति, खान पीन, ये सारी चीज़ें अलग हैं, अलग अलग पूजा पद्धति भी हैं। लेकिन कई बार ये मुद्दे भी बन जाते हैं, ये मुद्दे बन जाते हैं कि हमारा धर्म वर्चस्व है और आपका धर्म कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला गया कि पूजा पद्धति, मान्यताएं अलग अलग हों तो भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं कि भैया हमारा ही धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। हालांकि लोकतांत्रिक देश में ये सारी चीज़ें मान्य नहीं होती हैं कि आप किसी भी धर्म को ज़्यादा वर्चस्व दें, धर्म को ज़्यादा वरीयता दें, क्योंकि लोकतंत्र का फिर मतलब ही खत्म हो जाता है ना। यदि आप अगर ध्यान से प्रेम्बल पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ क्लियर की गई है कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को एक समान मानता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर लेकिन क्या है, आज की डेट में आप देखेंगे धर्म को लेके ज़्यादा मतभेद पैदा हुए हैं, धर्म को लेके ज़्यादातर चीज़ें खराब हो रही हैं। देखिए इसी संदर्भ में गांधी जी ने एक बार एक बात बोली थी, उन्होंने अपने कोटेशन में बोला था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अब देखो यहाँ जो धर्म वर्ड आया है ना, धर्म क्या है, धर्म मतलब होता है नैतिक मूल्य, यानी कि जो आपके नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, वो राजनीति से अलग नहीं हो सकते। तो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। श्री गांधी जी ने इस चीज को क्लियर किया था कि जब तक जाति पाति ये सब चीजें रहेंगी तब तक कोई ना कोई विवाद होता रहेगा। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। उनका यह मानना था कि राजनीति अगर होती है तो हो, पर उसमें धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जहां भी बच्चों धर्म बीच में आ जाता है ना, वहीं पर चीजें एक तरफा होने लगती हैं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में भी कई ऐसे राजनीतिक पक्ष हैं जो धार्मिक संप्रदायों को ज़्यादा मानते हैं या मान्यता देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे दल हैं जो आक्रामक क्रियाकलाप करते हैं। धर्म को वरीयता दी जाए, नो डाउट, लेकिन धर्म की वजह से किसी के सांप्रदायिकता पे या किसी के भी शारीरिक या यानी कि शरीर दैहिक स्वतंत्रता इनका उल्लंघन ना हो, ठीक है। मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है। अब आगे बात यह है कि यहाँ तक आप लोगों ने समझा महिलाओं का क्या वर्चस्व है, उनके अहम मुद्दे क्या हैं, ठीक है, उनका
क्या मांग है, वो क्या चाहती हैं। तो अगर महिलाओं वाला सेक्शन आए जिसमें महिलाओं के बारे में ही स्पेशली बात पूछी जाए तो आप उसमें इनमें से पॉइंट्स उठा के लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद ही इतने शॉर्ट चीज़ें में क्लियर की है जो आप 20 पर मिनट या 25 आधा घंटा लगाते आप पढ़ने में, क्लियर करने में, वो चीज़ें यहीं क्लियर हो जाती। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो क्या करना, आप लोग आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ बेटा। अभ्यास प्रश्न मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि भारत में जाति धर्म व लिंग भेदभाव किस प्रकार विभक्त है, स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन को आप करिए प्लीज, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको एक बार क्वेश्चंस को नोट अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बना सकेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना कि भारत में जाति धर्म, ठीक है, व लिंग भेदभाव किस प्रकार विभक्त है, स्पष्ट करें। इसमें आप कुछ पॉइंट डाल सकते हैं, जो मेन मैंने पॉइंट्स बनाए, इन पॉइंटों को आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाइए। ग्राफ में, ठीक है, मुद्दे, पहले मुद्दे लिखिए, फिर मुद्दे 1 2 3 इस तरीके से लाइन बना के फिर उसके मुद्दे जो आप पॉइंट्स बनाएंगे उनकी हेडिंग बनाइए और हेडिंग को फिर पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो मेरा मानना यह है कि आप अच्छे नंबर ले सकेंगे। ये सीरीज ऐसे ही अब चालू रहेगी, क्योंकि मैं पूरे ही 10th की एनसीईआरटी के ज़्यादातर बुक्स को फिनिश करने वाला हूँ, फिर 11th फिर 12th। ठीक है, और आने वाले समय में मैं कुछ और डिफरेंट लेके आने वाला हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि कई बच्चों को जो 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, बड़ी सीनियर क्लासेस में चले गए, लेकिन आज भी उनको एक माइनर सी प्रॉब्लम रहती है जिसे बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जिसके अंतर्गत बच्चों को सही से मात्राओं का ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं आने वाले कुछ क्लासेस में आप लोग के लिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा कि किस तरीके से आप सही मात्राओं को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को क्वालिटी वाइज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को यानी कि इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मैं ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच सकूं, उनके अंदर क्वालिटी डेवलप कर सकूं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।